वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं की पोएम जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती इस पोएम का यह सेशन नंबर 2 है। तो देखते हैं पहले कविता। इसके पहले भागों में हमने कवि का जीवन परिचय देखा और कविता को सस्वर वाचन किया तथा इस कविता के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है अर्थात कविता का सारांश हमने देखा। अब कविता के पहले 2 काव्यांश अर्थात 2 स्टांजा का हम विस्तार से पढ़ाई करते हैं। दीवानों की हस्ती। दीवाना मतलब क्या होता है? दीवानों का अर्थ क्या होता है पता है आपको? हाँ, आप तो बोलेंगे दीवानों का अर्थ तो पागल होता है। बिल्कुल सही। दीवानों हम किसे कहते हैं? जो पागल होते हैं उनको। लेकिन जो पागल होते हैं ना, उनको हम पागल क्यों कहते हैं? क्योंकि वह मानसिक दृष्टि से उनमें कुछ व्यंग्य होता है या शारीरिक दृष्टि से उनके अंदर कुछ व्यंग्य होता है, उसे हम पागल कहते हैं। लेकिन दीवाने, यहाँ पर कवि ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? दीवाना का अर्थ यहाँ पर हम क्या लेंगे? या कवि क्या मानसिक दृष्टि से व्यंग्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कवि तो अच्छे खासे तंदुरुस्त है। तो कवि ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा होगा? बता सकते हैं आप? हाँ, क्योंकि कवि का स्वभाव कुछ अलग ढंग का है। वेरी गुड। तो दीवानों का अर्थ हम यहाँ पर ले सकते हैं कि अपने आप में मौज मस्ती में जीने वाला व्यक्ति। या दीवाना मतलब अपने आप को सिर्फ एक उद्देश्य के लिए या किसी चीज हासिल करने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर देना। तो यहाँ पर कवि के अंदर कुछ दीवानगी छाई हुई है। और कौन सी दीवानगी छाई हुई है ये हम कवि के कविता पढ़ते समय देखेंगे। आप भी देखो, कभी कभी क्या करते हैं, दीवाने हो जाते हैं किसी चीज के लिए। अगर आपको कुछ करना होगा, अभी साल भर तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम का समय नजदीक आता है, आप क्या होते हैं कि एकदम दीवानों की तरह, पागलों की तरह पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं या नहीं? बिल्कुल सही। मतलब आपका उद्देश्य क्या होता है? एक उद्देश्य को आपको ग्रहण करना होता है, हासिल करना होता है। मतलब आपके ध्येय की तरफ जब जाने के लिए आप जो कार्य करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? हम दीवानगी की तरह वह कार्य में जुट जाते हैं। तो दीवानगी या दीवाना हम उसे कहते हैं जो किस कार्य के लिए या अपने जीवन को कुछ मस्ती भरे से जीवन व्यतीत करता होगा। दीवानों की हस्ती। हस्ती शब्द का अर्थ क्या होता है? कि हैसियत, सामर्थ्य। तो कवि कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हैसियत है। तो देखते हैं अब कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। दीवाने शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया। फिर हस्ती शब्द का अर्थ होता है हैसियत, या सामर्थ्य। हम आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ ले चले। मस्ती का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर हम खुशी लेंगे। मौज मस्ती करते ना आप लोग? मस्ती करते ना? मस्ती करते करते पढ़ाई करते हैं। मतलब दंगा मस्ती करते हुए, मतलब खुशी से भी, खुशी यहाँ पर मैच हो रहा है तो हम इसका अर्थ खुशी लेंगे। आलम का अर्थ क्या होता है? यह संसार, जग। इसका अर्थ मैं यहां पर लिख देती हूं। हम धूल उड़ाते जहां चले। तो देखो, पहले काव्यांश में कवि कह रहे कि हम दीवानों की क्या हस्ती, कि हमारी क्या हैसियत है। हम एक जगह पर ठहरने वाले नहीं है। आज हम यहाँ हैं तो कल वहां चले, और हम अपने ही जीवन में
मस्ती भरे इस संसार में खुशी से जीते हैं। तो देखो कवि का जो स्वभाव है कुछ मस्ती भरे आलम से जीने का है। मतलब यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं कभी एक जगह पर नहीं ठहरता, क्योंकि मुझे इस संसार में जो एक जगह पर स्थिर चीजें अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर कवि का दूसरों को मदद करना, दूसरों की खुशियों को आप बांटना, यह स्वभाव हमें दिखाई देता है। कवि कहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों के सुखों के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों को दुख से दूर रखने की कोशिश करना चाहिए। और यह चीजों के लिए कवि कहता है कि इस संसार में मुझे खुशियां क्या करनी है, बांटनी है। तो इसके लिए मुझे एक जगह पर स्थित रहकर काम होने वाला नहीं है। इसलिए ये जो कवि कहता है अपने आप को, कैसे कहता है कि मेरी हस्ती क्या है, कि मेरी हैसियत क्या है इस संसार में, मैं तो इस संसार को कुछ दे ही नहीं सकता। देखो आज मानव के रूप में हमें हमारा जो जन्म मिला है तो उसका सही उद्देश्य क्या होता है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, हर एक को इस संसार से कभी ना कभी विदा लेनी है। तो जब हम इस संसार से अलविदा हो जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो उसके पश्चात हमें लोग जानने वाले हैं नहीं। तो हमें जब हम जीवित रहते हैं तो हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि उन कार्यों के माध्यम से लोग हमें हमारी पहचान बनाए रखें। आज देखो बहुत से लोग देखते हैं हमारे आजू बाजू में कि जीवन जीतने के लिए सिर्फ जीते हैं, उनमें कोई उद्देश्य नहीं होते, कोई खुशियां नहीं होती है। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि जो लोग अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, ऐसे निराश लोगों के जीवन में हमें क्या करने हैं, खुशियां भरनी है। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरी हैसियत तो कुछ नहीं है, मैं दूसरों का दुख दर्द नहीं दूर कर सकता हूँ, लेकिन उनको थोड़े समय के लिए मैं आनंद देना चाहता हूँ, उनके जीवन में थोड़ी सी खुशियां लाना चाहता हूँ। तो यही मेरी ये जो दीवानगी है, जो मेरी मतलब लोगों को खुशियां रखना, यह मैं उनके दुख को दूर करने की हैसियत मेरे अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने से जितना होगा मैं उतना लोगों को खुश रखने का प्रयास करूंगा। और हम आज यहाँ हैं, कल वहां चले, मतलब मैं कभी एक जगह पर रुकने वाला नहीं, क्योंकि मुझे इस संसार के हर लोगों को मुझे खुश करना है। किसी एक जगह पर ठहर कर सिर्फ उन्हीं लोगों को मुझे खुश नहीं देना है, खुशी नहीं देनी है, बल्कि आगे चलकर मुझे दूसरों लोगों को भी उनके जीवन में खुशी का संदेश देना है। और हम यह मस्ती का जो आलम है, देखो हमारे पास कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन वह टिकाऊ नहीं होती है। कभी ना कभी जो आज हमारा है वह कल हमारा नहीं हो सकता है। और जब हमारी मृत्यु होने वाली है, या मृत्यु के बाद हम इस संसार में जो कमाया है, जो भी हमारे धन दौलत हो गया, अन्य चीजें जो कमाते हैं, वह हम अपने साथ नहीं ले जाते, लेकिन जो हमारे अंदर जो चीजें होते हैं, गुण होते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, वह हमारे साथ हमेशा आते हैं। तो कवि कहते हैं कि यह मस्ती का इस संसार में मैं खुशियां अपने साथ ले चला हूँ, मतलब मेरे पास कोई चीजें नहीं है जो मैं अपने साथ ले चलता हूँ, लेकिन मेरे पास क्या है कि मस्ती भरा जीवन जीने का एक तरीका है कि वो लोगों को मैं अपने खुशियों को लोगों के बीच में बांटता हूँ, और यही चीजें मैं संसार में अपने साथ लेकर चलता हूँ। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, तो कवि कहते हैं कि हम जहाँ जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर इस संसार में अपने साथ क्या लेकर जाते हैं, मस्ती अर्थात खुशियां। आई बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो देखो कवि ने यहाँ पर है ना विरोधाभास किया है। एक तरफ वह उल्लास की बातें करता है और दूसरी तरफ वह आंसू बनकर बहने की बातें। मतलब देखो उल्लास मतलब क्या, सुख आनंद, और आंसू बनकर बहना आंसू का अर्थ होता है दुख। मतलब एक तरफ कवि अपने जीवन में आशावादी भी है, उल्लास से भरकर जीवन व्यतीत भी करना चाहता है, और दूसरी तरफ वो थोड़े समय के लिए थोड़ा निराश भी हो जाता है। तो देखो मनुष्य के जीवन में हमेशा सुख और दुख दोनों आते ही रहते हैं, यह संसार का नियम है।
जिस प्रकार आपने वो सिक्का देखा होगा पैसे का, उसके भी दो बाजू होते हैं। हर चीज के दो बाजू होते हैं, तो हमारे जीवन के भी दो बाजू होते हैं। कभी सुख होता है जीवन में तो कभी दुख होता है, लेकिन सुख के बाद दुख का आना निश्चित होता है। तो इसीलिए कभी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हमें जब हमारे जीवन में कभी समस्या आ जाए, दुख आ जाए, तो हमें क्या करना है, उसमें उसका डटकर मुकाबला करना है। तो कवि कहते हैं कि आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। तो कवि कहते हैं कि संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने हीन दीनता के कारण या असहायता के कारण बहुत दुखी है। कि देखो समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग होते कि एक तरफ बहुत धनी वर्ग होता है और दूसरी तरफ बहुत गरीब वर्ग होता है। तो धनी वर्ग के पास बहुत सारे पैसा, मतलब सारी चीजें होती है, सुख सुविधाएं की, लेकिन खुशी नाम की या समाधान या आनंद नाम की चीज उनके पास नहीं होती है। लेकिन अगर हम देखें, एक वर्ग ऐसा होता है कि जो सर्वसाधारण होता है, उनके पास कुछ नहीं होती, सुख सुविधाएं के नाम पर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, खुशी से समाधान से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कि जैसे आप देखो, आप भी कभी कभी क्या करते हो कि छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढना पसंद करते हो या नहीं। स्कूल में जब रिसेस होता है तो क्या करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। उसके साथ साथ कभी आप स्कूल में किस तरह से आते हैं, कोई बच्चे बस से आते हैं, कोई रिक्शा से आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपके दोस्त मिलते हैं आपके साथ, फिर हंसी मजाक चालू रहता है आपका। लेकिन जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो प्राइवेट गाड़ी से आते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, उनके चेहरे पर खुशी नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, किसी मिलते नहीं, बातचीत बंद, तो उनका चेहरा कैसा रहता है, गुमसुम नर्वस। लेकिन आप कैसे रहते हो कि दंगा मस्ती करते हुए मौज मस्ती से आप जीवन को बिताते हैं। अगर कोई भी समस्या आ जाती है, आप एक दूसरे से शेयर करते हो। फिर वो क्या करते हैं, अगर हम अपने दुख को दूसरों को बताते हैं तो हमारा मन कैसे हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो यहाँ पर कवि यही कहते हैं कि हम भी क्या करते हैं कि हम लोगों के जीवन में उल्लास अर्थात आनंद सुख देने का प्रयास कर रहे हैं, और आंसू बनकर मतलब दुख उनके जीवन से हम निकालने की कोशिश करते हैं कि उनके जो दुखों में वह विचारों से, दुख से जो अलिप्त है या लुप्त है, तो उन दुख से हम उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। तो जिन असहाय लोगों की सहायता करने के लिए जाते हैं, तो वह कवि से कहते हैं कि अरे तुम कब आए थे और किस उद्देश्य से आए थे, और अब आए तो सही हो, लेकिन जैसे ही आए हैं तो तुम अब कहाँ पर चले। मतलब कवि का स्वभाव है कि वह एक जगह पर नहीं रुकते। तो जिस असहाय लोगों को वो क्या करते हैं, खुशियां देकर उनका कार्य समाप्त करने के बाद फिर दूसरे जगह वह आगे बढ़ते हैं। तो जो असहाय लोग होते हैं वह उनके मन में प्रश्न पूछते हैं कि आप यहाँ पर अभी आए थे और किस उद्देश्य से आए थे, लेकिन आप यहाँ पर ठहरो। लेकिन कवि कहते हैं कि नहीं, तो वह आप उनसे पूछते हैं कि कहाँ चले। तो देखो यहाँ पर हमने कविता का विस्तार से थोड़ा हम स्पष्टीकरण कर लिया है। अब देखते हैं कविता के जो दो काव्यांश है, उसके अलग अलग काव्यांश के हम संदर्भ और स्पष्टीकरण देखते हैं। सबसे पहले वाला काव्यांश का देखते हैं। काव्यांश कुछ इस प्रकार है। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। इसका देखो प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई है, और इसकी रचयिता कौन है, श्री भगवती चरण वर्मा है। और इन पंक्तियों में कवि ने मौज मस्ती की दुनिया में खोए रहने वाले लोगों का कार्य व्यवहार का वर्णन किया है। उसके बाद व्याख्या देखते हैं। संसार के कष्टों से बेफिक्र रहने वाले, अपने खुशियों की दुनिया में मस्ती पूर्वक जीने वाले लोग संसार के अन्य लोगों से कहते हैं कि उनकी हैसियत ही क्या है, वे कहीं भी एक जगह पर टिकने वाले नहीं है। अपनी खुशियां बांटते हुए वे आज यहाँ है तो कल कहीं और होंगे। वे मस्ती में
डूबे, जहां जहां भी जाते हैं खुशियों का संसार उनके साथ चलता जाता है। अब देखते हैं इस पंक्तियों के काव्यांश की क्या विशेषता है कि रचना तुकांत छंद से है, उसके बाद भाषा कैसी है, तत्सम शब्दों से युक्त है तथा भाषा सरल है। अंत में प्रश्नवाचक शैली का प्रयोग किया गया है। देखो कवि की विशेषता है कि कविता में उन्होंने प्रश्नवाचक शैली का प्रयोग किया है। उसके बाद विरोधाभास अलंकार हमने बताया था आपको, हाँ, कि एक तरफ उल्लास की बातें कर रही है तो दूसरी तरफ आंसू बहने की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा काव्यांश देखा था उसका हम संदर्भ सहित स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रसंग सेम रहेगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई है, जिसके कवि है श्री भगवती चरण वर्मा। और इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है, मौज मस्ती की दुनिया में खोए रहने वाले लोगों का कार्य व्यवहार का वर्णन किया है। अब देखते हैं व्याख्या। खुशियों से वंचित लोगों के बीच अभी वे उनके लिए खुशियां बनकर आए थे, अर्थात मस्ती से जीवन बिताने का संदेश देने आए थे, पर उनकी दुखद स्थिति से वे स्वयं भी दुखी हो गए। हिन दिन लोगों उनको जाता देखकर पूछने लगे कि तुम किस उद्देश्य के लिए आए थे और अब इतनी जल्दी कहाँ चल दिए। विशेष भी सेम रहेगा। रचना तुकांत छंद से युक्त है, तत्सम शब्द और सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, प्रश्नवाचक शैली है और विरोधाभास अलंकार है, जैसे मैंने बताया था सुख और दुख। उसके बाद शब्दार्थ देखते हैं। हस्ती का अर्थ होता है सामर्थ्य या हैसियत, फिर मस्ती का खुशियां, आलम संसार दुनिया, उल्लास प्रसन्नता। आपको एक प्रश्न पूछा गया है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना ऐसा क्यों कहा है? तो इसका उत्तर देखते हैं। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहता है क्योंकि किसी भी नए स्थान पर वह बड़े उत्साह के साथ जाता है, वहां जाकर उसे प्रसन्नता होती है, पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे दुख होता है। विदाई के क्षणों से उसके आंखों में आंसू बहने लगते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने इस भाग में कविता के पहले काव्यांश का विस्तार से पढ़ाई की। अब इसके अगले भाग में कविताओं के अगले काव्यांश को विस्तार से पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले भाग में।